तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सलाखों के अंदर पहुंचते हैं गुनहगार और उनके गुनाहों का खुलता है राज। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं उस जेल की सेल में गैंगस्टर तो पहुंचते ही हैं, लेकिन उनके जुर्म का सिलसिला बदस्तूर चलता रहता है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो देश का सबसे बड़ा सोना चोर है, जिसके क्राइम की कंपनी में 200 से ज्यादा गुर्गे काम करते हैं। जब भी कहीं गोल्ड की लूट होती है सबसे पहले उसी का नाम सामने आता है। एमपी के कटनी और राजस्थान में हुए गोल्ड लूट का भी मास्टरमाइंड वही है जो पिछले 4 सालों से बेऊर जेल में बंद है। कौन है वो शख्स जो जेल की 4 दीवारी के अंदर बैठकर जुर्म की कंपनी चला रहा? जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सलाखों में देश का सबसे बड़ा ज्वेल थिप सुबोध। बाहर गुर्गे गोल्ड लूट की वारदात को दे रहे अंजाम। सुबोध की गोल्ड लूट कंपनी में 200 गुर्गे करते हैं काम। जेल से पूरे खेल को सुबोध करता है ऑपरेट। बिहार के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित जेल में आपका स्वागत है। यह है बेऊर जेल, जो राजधानी पटना में स्थित है, जहां प्रशासन से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और यहीं से पूरे प्रदेश में क्राइम कंट्रोल की रणनीति बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी गैंगस्टर इसी जेल की सेल से अपनी जुर्म की दुनिया को संचालित करता है। कहते हैं ना कि चिराग तले ही अंधेरा होता है, ठीक वैसा ही हो रहा है यहाँ। इस जेल की 4 दीवारी के अंदर न जाने कितने कुख्यात और मोस्ट वांटेड अपराधी बंद हैं, जिनमें से कुछ गैंगस्टर बेल पर बाहर निकलकर खूनी खेल में जुट जाता है, तो कोई जेल की सेल में बंद रहकर ही अपनी बादशाहत और खौफ को कायम रखने की जुगत में साजिश रचता रहता है और जेल की सेल से ही खेल कर देता है। अपनी कारिस्तानी के लिए बिहार का सबसे बड़ा और सुरक्षित जेल हमेशा सुर्खियों में रहता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस बार भी बेऊर जेल से गोल्ड लूट का बड़ा खेल हुआ है, वो भी बिहार की राजधानी पटना से करीब 600 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के कटनी में और 1200 किलोमीटर दूर राजस्थान में, जिसका सीधा कनेक्शन बिहार के सबसे सुरक्षित जेल बेऊर जेल से, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अब सरकारी दीवार भी सुरक्षित नहीं है। बिहार के सबसे बड़े इस जेल में बंद सुबोध सिंह नामक एक कुख्यात अपराधी फिर से सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश के कटनी में 16 किलो सोने की लूट हुई है और उसमें सुबोध सिंह के गुर्गों का नाम आ रहा है। सवाल यही है कि क्या सुबोध सिंह बेऊर जेल के अंदर बैठकर बड़ी बड़ी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, और अगर वह इन गतिविधियों को अंजाम दे रहा है तो यह कैसे संभव है? सही सुना आपने। अधिकारी तो बदल गए हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला है, तो वो है बेऊर जेल की सेल से रची जाने वाली नापाक साजिश। तमाम सुरक्षा के बावजूद भी जेल में बंद गैंगस्टर और कुख्यात सिर्फ एक फोन कॉल से हत्या और रंगदारी की साजिश करते आ रहे हैं और बाहर बैठे गुर्गे इशारों पर उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं, जिसे रोकने में बेऊर जेल प्रशासन हर मोर्चे पर फेल है। बेऊर जेल में बंद इन्हीं अपराधियों में से एक है सुबोध सिंह, जो मूल रूप से नालंदा जिले के चंडी का रहने वाला है, जो जुर्म की दुनिया में सबसे बड़ा ज्वेल थीप के नाम से कुख्यात है। तस्वीरों में दिख रहा ये वही शख्स है
जिसका नाम सुबोध सिंह है, जिसने अपराध की दुनिया में जुर्म की अपनी एक कंपनी तैयार कर रखी है, जिसमें करीब 200 गुर्गे काम करते हैं, जिन्हें बेऊर जेल की सेल में बैठा सुबोध सिर्फ फोन कॉल पर ट्रेंड करता है, वीडियो कॉल पर इंटरव्यू लेता है, उसके बाद टैलेंट के आधार पर सैलरी फिक्स करता है। जी हां, सही सुना आपने, सुबोध अपने गैंग के गुर्गों को मंथली सैलरी देता है, जिसके लिए उसके गुर्गे उसके इशारे पर काम करते हैं। चौंकने वाली बात तो यह है कि ये ज्वेल थिप की क्राइम कंपनी को 8वीं पास सुबोध खुद हैंडल करता है, वो भी बेऊर जेल की सेल से, जिसके खुलासे के बाद जेल अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। का मानना है कि सुबोध सिंह जेल के अंदर से मोबाइल से किसी तरह का कोई क्राइम जो है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे पकड़े जाने का डर होता है। तो ऐसे में पेशी के दौरान सुबोध सिंह जब अपने लोगों से मिलता है तो निश्चित तौर पर कई आशंकाएं जन्म लेती हैं कि वह आपराधिक वारदातों को लेकर योजना बनाता हो। लेकिन फिर से जिस तरीके से 16 किलो सोने की लूट हुई है, उसके बाद से बिहार पुलिस के अलावा मध्य प्रदेश पुलिस और दूसरे राज्यों की पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और सुबोध के गुर्गों की धरपकड़ लगातार जारी है। एक बार फिर से सुबोध सिंह सुर्खियों में है अपनी इस कारस्तानी के कारण। 8वीं पास सुबोध अपने ज्वेल थीप की क्राइम कंपनी की जाल को देश के 7 राज्यों में फैला चुका है, जहां सुबोध के गुर्गे गोल्ड लूट की कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं और अब तक 7 राज्यों से करीब 300 किलो सोने की लूट कर चुके हैं। गैंग में 200 से ज्यादा शातिर बदमाश हैं, इनमें से कई सरगना सुबोध के साथ पटना की बेऊर जेल में बंद है। सुबोध यहीं से चैन स्नेचर्स और सोना लूटने वालों का इंटरव्यू लेता है और फिर अपनी ज्वेल थिप की क्राइम कंपनी में शामिल करता है। सोना लूट के लिए देश भर में कुख्यात सुबोध गैंग 7 राज्यों में सक्रिय रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, यूपी, चेन्नई, ओडिशा में यह गिरोह कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इन राज्यों में सुबोध के नाम से कई केस दर्ज हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस ने हाल में बिहार के कई जिलों में इस गैंग को पकड़ने के लिए छापेमारी की थी और यह लगातार जारी है। बिहार पुलिस भी इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस को सहयोग कर रही है। कुमार जो कि मूल रूप से चिश्ती नालंदा जिला के रहने वाले हैं, पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में, खास करके इस अपराध शैली के आपराधिक घटनाओं में बहुत संलिप्त रहे हैं और इसको बहुत बारी भागलपुर हम लोगों ने स्थानांतरित करके भेजा भी गया है और बहुत से कोर्ट्स में जो मामले चल रहे हैं, अधिकांश मामले तो राज्य के बाहर के कोर्ट्स के हैं। पश्चिम बंगाल में मामले हैं, राजस्थान में मामले हैं, महाराष्ट्र में मामले हैं, तो वहाँ पे जल्दी जल्दी ट्रायल हो, जल्दी जल्दी कन्विक्शन हो। इसलिए जब भी यहाँ पर उपस्थापन की बात होती तो विशेष सुरक्षा देके उपस्थापन करवाया भी जाता है समय समय पर। 29 अगस्त को राजस्थान के उदयपुर में मनपुरम गोल्ड फाइनेंस के ऑफिस में डकैती हुई थी। यहां से 24 किलो गोल्ड लूटा गया था। इससे पहले 26 नवंबर को मध्य प्रदेश के कटनी में मनपुरम गोल्ड फाइनेंस के ऑफिस से 4 से 5 की संख्या में अपराधी 16 किलो गोल्ड के साथ साथ 3.5 लाख कैश भी उड़ा ले गए थे। इन वारदातों में भी इसी गैंग का नाम सामने आया था और इसका मास्टरमाइंड भी सुबोध ही है। इस सिलसिले में दोनों राज्यों की पुलिस ने बिहार में छापेमारी की थी। इस दौरान एमपी पुलिस ने शुभम और अंकुश को दबोचा था। पटना से कनेक्शन जुड़ने के बाद एमपी पुलिस पटना पहुंच गई और बक्सर से शाहबाज खान को गिरफ्तार की, जो बक्सर में नाम बदलकर रणवीर बनकर रह रहा था। इसके अलावा एमपी पुलिस ने पटना, वैशाली में भी छापेमारी की, जहां से 2-3 संदिग्धों को उठाया, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जिला कटनी वहाँ के एक टीम यहाँ पे आई हुई है। 26 तारीख को वहाँ पर सोना लूट की घटना हुई थी, संभवतः मल्लापुरम फाइनेंस लिमिटेड से हुई थी। उसमें ऑन द स्पॉट 2 क्रिमिनल्स पकड़ा गया था, जिसमें बिहार के क्रिमिनल्स भी थे। उसके बाद उनका टीम यहाँ पर आया है और पटना पुलिस के अतिरिक्त जो STF है, विशेष सुरक्षा दल है हम लोगों का, स्पेशल टास्क फोर्स, उसका भी मदद लिया जा रहा है। तो उसमें पटना में एक पीयूष नाम के क्रिमिनल का पता चला है। वो यहाँ पे पहले भी आपराधिक इतिहास उसका रहा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग आवश्यक सहयोग उनको कर रहे हैं। खास बात यह है कि सुबोध गिरोह मनपुरम गोल्ड लोन कंपनी को ही टारगेट करता है। इस गिरोह के सदस्य होटल में नहीं रुकते हैं।
जिस शहर में मन्नपुरम गोल्ड लोन ब्रांच में लूट करनी होती है, वहां इस गैंग का एक सदस्य पहले से नाम बदलकर रूम ले लेता है। यह शख्स खुद को स्टूडेंट बताता है और फर्जी आधार कार्ड दिखाकर कमरा ले लेता है। इसके बाद वो लूट करने के लिए 7-8 दिन की रेकी भी करता है। पूरा प्लान जानने के बाद गिरोह के बाकी लोगों को वह अपने पास बुला लेता है और फिर उसके बाद गैंग के 7-8 गुर्गे खुद को अधिकारी बताते हुए मन्नपुरम गोल्ड लोन ब्रांच में दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होते ही गुर्गे बैंक में मौजूद लोगों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, फिर सोना लूट कर वहां से भाग निकलते हैं। लूट के बाद गैंग के गुर्गे तुरंत शहर नहीं छोड़ते हैं। कुछ दिन उसी किराए के कमरे में रहते हैं। मामला थोड़ा ठंडा होने के बाद वहां से दूसरे राज्य में निकल जाते हैं। जैसे एमपी के कटनी में गोल्ड लूट के बाद गैंग के गुर्गे पुलिस को गुमराह करने के लिए बाइक उल्टी दिशा में छोड़कर भाग निकले थे और 1-2 दिन बाद एसयूवी से गोल्ड लेकर पटना पहुंच गए थे। हैरानी की बात यह है कि 600 किलोमीटर के सफर में कोई पुलिस वालों ने नहीं रोका, ना ही किसी चेक पोस्ट पर किसी ने गाड़ी की जांच की। उसके बाद भी एमपी पुलिस सुबोध की ज्वेल थीफ की गोल्ड कंपनी के जड़ तक पहुंच गई है और बिहार के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। वहीं इस खुलासे के बाद पटना पुलिस ने भी बेऊर जेल में बंद मास्टरमाइंड सुबोध से पूछताछ की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एस कंपनी की गोल्ड लूट की कहानी तो आपने समझ ली और लूट के तरीकों को भी जान लिया। अब आपको बताते हैं कि एस कंपनी के सरताज और मास्टरमाइंड सुबोध की क्राइम कुंडली, जो बेऊर जेल में बंद है, लेकिन बाहर जुर्म की दुनिया में उसकी बादशाहत बरकरार है। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम सुबोध है। मूल रूप से नालंदा जिले के चंडी का रहने वाला है। आज से 10 साल पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखा था और वैशाली के अपराधियों के साथ मिलकर जुर्म की सीढ़ियों को चढ़ता गया। जराइम की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के सपने को लेकर कुछ सालों तक सुबोध पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर सोने की लूट की वारदात को अंजाम देता रहा। शुरू से ही सुबोध की दिलचस्पी गोल्ड में थी, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ सोना ही लूटता था और उसे बेचकर अपनी प्रेमिका के साथ अय्याशी करता था। अपनी माशुका को महंगे महंगे गिफ्ट देता था। जी हाँ, सुबोध अपराधी के साथ साथ आशिक मिजाज भी था। तब उसकी गर्लफ्रेंड दानापुर में रहती थी। वो जहाँ कहीं भी रहता था उससे मिलने जरूर आता था। इस बात की भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाना शुरू कर दिया। और साल 2018 में जैसे ही सुबोध अपनी माशुका से मिलने दानापुर पहुंचा, वैसे ही बिहार एसटीएफ की टीम ने सुबोध को धर दबोचा। जब पुलिस ने सुबोध की तलाशी ली तो उसके शरीर से 1.5 किलो सोना मिला और बैग से करीब 13.5 किलो सोना, पिस्टल और देसी कट्टा मिला। तब से सुबोध बेऊर जेल की सेल में बंद है। उस वक्त उसने पुलिस को छोड़ने के लिए 50 लाख का ऑफर दिया था, लेकिन पुलिस ने ठुकरा दिया और हवालात में पहुंचा दिया। सुबोध शुरू से ही गोल्ड की बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देता था। अपने गुर्गों से लूट वह करवाता था। शुरुआती दौर में इसने बिहार से ज्यादा बंगाल में गोल्ड लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस तरह सुबोध ने कुछ ही सालों में अपनी गोल्ड लूट कंपनी को खड़ा कर लिया और अलग अलग राज्यों में इसके गुर्गे मुथूट और मन्नपुरम जैसी संस्थाओं को लगातार निशाना बनाने लगे। साथ ही अलग अलग राज्यों की पुलिस की क्राइम डायरी में सुबोध के खिलाफ केस दर्ज होते चले गए। इसके बाद सुबोध धीरे धीरे बिहार की तरफ भी अपनी नजरें इनायत करने लगा और फिर बिहार के कई जिलों में इनके गुर्गों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जब सुबोध की क्राइम कुंडली खंगाली तो पता चला कि सुबोध पर बिहार के बाहर भी लूट के कई केस दर्ज हैं, जिसमें
पटना के राजीव नगर और रूपसपुर में एक केस दर्ज है, जबकि दानापुर में 2 केस दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में गोल्ड थीप के नाम से चर्चित नालंदा के चंडी के रहने वाले सुबोध पर वैशाली में 4 केस दर्ज हैं। बिहार से बाहर उस पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बंगाल समेत 7 राज्यों में करीब 30 केस दर्ज हैं। 2018 से सुबोध बेऊर जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही बड़े बड़े गोल्ड लूट के खेल की साजिश रच रहा है और उसके गुर्गे उसे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। जेल से ही 200 गुर्गों के बल पर गोल्ड लूट की क्राइम कंपनी को चला रहा है। करीब 3 महीने पहले झारखंड के धनबाद में हुई सोने की भारी लूट के दौरान पुलिस ने सुबोध के एक गुर्गे को मार गिराया था, जबकि एक गुर्गा जख्मी हो गया था। वैशाली में बिहार एसटीएफ ने सुबोध के गिरोह के एक लुटेरों को मार गिराया था। अब तक बिहार एसटीएफ की टीम सुबोध के गोल्ड लूट कंपनी के 30 गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा चुकी है। हालांकि इसके बावजूद उसके गुर्गे लगातार कई राज्यों में अपना आतंक फैलाए हुए हैं। 30 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद सुबोध का जोश हाई रहा और उसने बेऊर जेल से ही जुर्म की दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। जेल से ही गैंग में नए चोरों की बहाली करता है, अंदर ही लूट की कला से उसे निपुण करता है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बेल पर उसे बाहर निकलवा देता है, जिस पर उसके बाहर बैठे गुर्गे नजर रखते हैं और सुबोध खुद बेऊर जेल से गैंग को ऑपरेट करता है। उसी के इशारों पर उसके गुर्गे लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जो सलाखों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि क्या अपराधी जेल कर्मचारियों की मिली भगत से साजिश रच रहे हैं? क्या जेल कर्मचारी ही मोबाइल फोन उपलब्ध करवाते हैं? अगर नहीं तो जेल में मोबाइल फोन कैसे पहुंचता है? जेल में बंद गैंगस्टरों की साजिश के पीछे का सच क्या है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर बेऊर जेल प्रशासन को विचार करने की जरूरत है और अपराधियों से सांठ-गांठ रखने वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही बेऊर जेल की छवि धूमिल होती रहेगी। सवाल उठते रहेंगे और कुख्यात जेल की सेल से नापाक साजिश रचते रहेंगे। इस तरह के कारस्तानी को रोकने की जरूरत है। सरकारी दीवार की सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि जेल में बंद अपराधियों के जहन में खौफ कायम रहे और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे समस्तीपुर में हुए लूट की पूरी कहानी। पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं चोरों ने बराई बाजार में एक ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर घुसे 2 चोरों ने लगभग 7 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर लिया। चोरों की ये करतूत दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे चोर दुकान की बिजली दीवार को तोड़ते हुए बड़े ही इत्मीनान से अंदर घुस रहे हैं। पहले चोर धीरे धीरे रेंगते हुए दीवार को तोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा चोर भी पीछे पीछे दीवार तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और दोनों दुकान में घुस जाते हैं। जैसे ही चोर दुकान में घुसते हैं, एक एक करके करीब 7 लाख के गहने चोरी कर लेते हैं। वहीं जब दुकान के मालिक विश्वनाथ सोनी सुबह दुकान खोलने के लिए आए, उन्हें इस चोरी की घटना का पता चला। पीड़ित ने पुलिस से चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस चोरों का पता लगाने में जुट गई है। धनबाद से नवजात बच्ची की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिहाड़ी मजदूर की सो रही नवजात बच्ची को बाइक सवार चोर उठाकर फरार हो गए। पूरी घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना जोड़ा फाटक कब्रिस्तान रोड की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कब्रिस्तान रोड की गली में बाइक पर सवार 2 शख्स आकर रुकते हैं। इस दौरान बाइक के पीछे बैठा शख्स बाइक से नीचे उतरकर बाइक के इंजन के पास बैठकर बाइक ठीक करने का ड्रामा करता है। फिर वो शख्स गली के किनारे एक खुले कमरे के पास जाता है और वहाँ सो रही एक बच्ची को गोद में उठाकर बाइक के पीछे बैठ जाता है।
इसके बाद एक शख्स तुरंत बाइक चालू कर बच्ची को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और तो और जब पीड़ित दंपति थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी ने दंपति को डांट फटकार कर भगा दिया। वहीं इस घटना के संबंध में जब धनसार थाना प्रभारी से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार कर दिया। वैशाली के कटहरा ओपी क्षेत्र में 11 दिनों से लापता हुए युवक का शव बरामद होने के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने मुस्तफापुर गांव के पास टायर जलाकर रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। बताया जा रहा है कि 24 नवंबर को मृतक मंसूरपुर हलैया में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद महेश महतो के परिजनों द्वारा कटहरा ओपी थाने में उनके लापता होने की लिखित सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही थी। इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। इसी बीच युवक का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भर गया और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जमकर बवाल काटा। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इधर महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला, जहां अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक शख्स को गोली मार दी। गोलीबारी और लूटपाट की घटना खानपुर इलाके की है, जहां बछौली गांव में एक शख्स को गोली मार दी गई। शख्स को गोली मारकर 1,35,000 रुपए की लूट की गई। यहां पहले से घात लगाए 5 अपराधी ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की पहचान उपेंद्र महतो के रूप में की गई है, जिसे इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र महतो ने 2 दिन पहले ही जमीन बेची थी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि घायल ऑटो चालक उपेंद्र महतो अपनी पत्नी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान लरेगाछी के पास पहले से घात लगाए 5 की संख्या में अपराधियों ने ऑटो को रुकवाकर उन्हें घेर लिया और मारपीट कर उससे पैसे की मांग करने लगे। विरोध करने पर अपराधियों ने उन पर गोली चला दी और पैसे लेकर फरार हो गए। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। वैशाली में दलित बस्ती में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया। मामला सादुल्लापुर धवली पंचायत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े खाकी को खुली चुनौती दे रहे हैं। आभूषण कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं और करोड़ों की जेवर और कैश लूटकर फरार हुए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को कानों कान इसकी भनक तक नहीं लग रही। इस बार बेखौफ बदमाशों ने हीरा ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डाका डाला और करोड़ों की जेवर पर हाथ साफ कर लिया, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है और कारोबारी पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यहां लूट की छूट है। पहली वारदात वक्त सुबह के करीब 3 बजे, स्थान पंजाबी कॉलोनी, भोला टॉकीज के मालिक के घर डाका। 12 घंटे के बाद दूसरी वारदात वक्त दोपहर के करीब 2 बजे, स्थान हीरा ज्वेलर्स, ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ का भीषण डाका। बैक टू बैक 2 बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने ये जता दिया कि उनकी नजर में कानून की क्या हैसियत है। दोनों ही वारदात में करीब 10 की संख्या में डकैतों ने अपने अपने टारगेट पर धावा बोला और बिना किसी परेशानी के भीषण डकैती को अंजाम देकर चलते बने, जबकि कानून के कारिंदे सोते रहे। एक डकैती अहले सुबह डाली गई, जबकि दूसरी दिन दहाड़े। हैरानी यही नहीं थमती। आश्चर्य देखिए कि दिन दहाड़े जिस ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती डाली गई, वो ज्वेलरी शॉप एसपी आवास से महज 2 किलोमीटर दूर है। ये बताता है कि अपराधियों के मनोबल चरम पर है और पुलिस की सक्रियता गर्त में गोते लगा रही है। समस्तीपुर के पुलिस कप्तान और मुफस्सिल थाने से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है हीरा ज्वेलर्स, जहां पर अपराधियों के द्वारा अब तक की लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। समस्तीपुर के लिहाज से देखें
तो सबसे बड़ी लूट की यह वारदात है और पिछले वारदात से शायद पुलिस सबक नहीं ली, जिसका परिणाम है कि यहाँ पे लगातार लूट की वारदात हुई। और बता दे, आज सुबह ही भोला टॉकीज के मालिक के घर पे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 30 लाख से अधिक की संपत्ति लूटे गए थे और फिर दोपहर होते होते अपराधियों के द्वारा इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों के द्वारा भी इनपुट दिया गया है, उन पर भी अभी कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि दोनों कांडों का जल्द उद्भेदन होगा। यहाँ पे जो घटना हुई उसमें एक महिला कस्टमर बन के आई और ज्वेलरी वगैरह दिखाने के लिए जो भी दुकानदार थे और उनके जो कर्मी थे उनको कहा, जब ज्वेलरी वगैरह वो उन्होंने निकाल लिया, उसके बाद महिला के पुरुष साथी आके उस हथियार के बल पे उस ज्वेलरी को बांध के लेते चले गए हैं। सीसीटीवी यहाँ पे लगा हुआ था लेकिन डीवीआर को भी काट के ले गए हैं। उम्मीद है कि कांड का जल्द उद्भेदन करेंगे हम लोग। इस भारी भरकम डकैती का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये तस्वीर ज्वेलरी शॉप के बाहर की है, जिसमें डकैतों की फौज बोरे में गहने और कैश